12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सिलेबस है ये। और इसके अंदर हम सेकेंड चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, दैट इज मींस NPO। और इसके अंदर आज हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 यानी कि सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सम को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो लेक्चर्स को रिफर कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर्स है यानी कि आज का जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11 उसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन गिवन है टेक्स्ट बुक में आपके, उसमें लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 April 2019 एंड द रिसीप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगी। You are required to prepare income and expenditure account of the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. It means यहाँ पे आपको गिवन है, पहले तो आपको ये दिया गया है कि आपको ये जो NPO है वो किसके बुक में बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इन द बुक्स ऑफ आएगा और इसमें आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट गिवन है और प्रीवियस ईयर का आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट गिवन है। यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, दैट इज ये प्रीवियस ईयर हो गया क्योंकि जो अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो 1 April 2019 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31st March 2020 में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें गिवन है, दैट इज इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है और इसी पे पेमेंट गिवन है। चलिए इसको क्लासीफाई कर लेते हैं फटाफट, फिर इसको सम को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वन है वो है आपका कैपिटल फंड। ठीक है, तो कैपिटल फंड यहाँ पे गिवन है, ये जाएगा लाइबिलिटीज में। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये एडवांस में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया हुआ है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको गिवन है। देन अब आपको इसके अंदर जो कैपिटल फंड है उसकी हम एंट्री पास करेंगे। सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव इन एडवांस किया हुआ है वो अपना मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये एडवांस में रिसीव कर लिया। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो करंट ईयर का जो एडवांस होता है उसको हम माइनस करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का है बेसिकली ये, मतलब हमने जो करंट ईयर का था वो प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर में हमने रिसीव कर लिया, तो ये क्या होगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि मेंबर सब्सक्रिप्शन में 3000 और ऐड कर देंगे हम, तो दैट इज में 1,83,000 हो जाएगा ये। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो देख लेना है आपको कहीं पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो अपने को पेमेंट में दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड है। यहाँ पे कितना अमाउंट है 2000, तो यहाँ पे कितना है 2000, यानी कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बनाया था हमने 2000 का, उसको हमने पेड कर दिया है। ठीक है, तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री पास नहीं होगी, तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसको कट कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट एसेट साइड में फर्नीचर है, बुक है, फर्नीचर बुक एसेट से स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प ये आपका ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर का दिया था, मतलब अपने ओपनिंग ईयर में ये आ रहा है बेसिकली। तो ये पोस्टेज स्टैम्प अपना ओपनिंग स्टॉक हो गया। अगर आप देखोगे तो इसमें हमने परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प भी किया हुआ है और एडजस्टमेंट में देखोगे तो आपको ये अनयूज मतलब ये क्लोजिंग भी दिया गया है, यानी कि ओपनिंग परचेस और लेस क्लोजिंग वाले कॉन्सेप्ट गिवन है। तो इसीलिए जो स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प है ये एक्सपेंडिचर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज दिया तो ये एसेट्स है, तो 3 एसेट्स है अपने पास, फर्नीचर बुक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कैश एंड कैश बैंक अपना ये प्रीवियस ईयर का, इसलिए उसको हम निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, आते हैं अभी रिसीव द पेमेंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 में। रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी में कैश एंड बैंक दिया हुआ, ये कैश बैंक यहाँ पे आप जो देख रहे हो वही है, इसीलिए इसको हम इग्नोर करते हैं प्रीवियस ईयर के कैश एंड बैंक को। करंट ईयर का जो कैश बैंक है उसको हम एसेट्स में पास करते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट मेंबरशिप, यहाँ पे दिया हुआ मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ, एंट्रेंस फीस है, सेल्स ऑफ होल न्यूज़पेपर है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल हो गए, फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, लाइव मेंबरशिप फीस हो गया। ये सब आपकी इनकम है। ठीक है, ये सब आपके इनकम से। अभी इस पे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइव मेंबरशिप फीस भी शुड बी कैपिटलाइज, तो मतलब एंट्रेंस फीस और लाइव मेंबरशिप फीस पे आपको एडजस्टमेंट है। फिर इस पे लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन 100 ईच, तो 200 मेंबर्स है और एक मेंबर 100 रुपीज पे कर रहे हैं, दैट इज में मेंबर सब्सक्रिप्शन पे भी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पेमेंट साइड में। सैलरीज, परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ये आपके एक्सपेंडिचर्स में आएंगे। बुक आपका एसेट्स है, ये परचेस है और यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है, तो इसमें हम ये बुक ऐड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड है तो इसको आपको इग्नोर करना है, यहाँ का ये एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टमेंट इन FD है, मतलब ये एसेट्स होगा, फर्नीचर एसेट्स होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर है। और बैलेंस सीडी जैसे बताया कैश एंड बैंक, ये अपने एसेट्स है। अभी आपको डेप्रिसिएशन बुक एंड फर्नीचर पे दिया है, यानी कि बुक एंड फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन दिया गया, तो ये हो गया। फिर इस पे पोस्टेज स्टैम्प पे दिया हुआ है, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प पे भी ये एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 5 एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको गिवन है। अब हम इसकी एंट्री पास करके इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी साथ साथ में ये फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है,
और इसमें तो बेसिकली आएगा इन द बुक्स ऑफ ध्यानंद लाइब्रेरी, अब हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। एंड देन इसके बाद हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे बैलेंस शीट, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिया हुआ है। अब बस इसकी एंट्री पास करेंगे। तो आते हैं अपना बैलेंस शीट से। फर्स्ट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड है 7,50,000। ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस यहाँ पे नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे पास नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस यहाँ पे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। क्या आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 50,000। ये जो फर्नीचर ये अपना ओपनिंग है। बेसिस इसका अगर फॉर्मेट देखेंगे तो ऐड इसके अंदर हम करते हैं परचेज। अगर हमने फर्नीचर परचेस किया है तो बेसिकली अगर देखोगे तो हमने फर्नीचर परचेस किया है 1 जुलाई 2019 में, और उसका अमाउंट है 30,000। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30,000। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो 80,000 यहाँ पे मेरा टोटल फर्नीचर हो गया। और मैं इसमें से लेस कर दूंगा डेप्रीसिएशन। लेस डेप्रीसिएशन। फर्नीचर का डेप्रीसिएशन देखोगे तो 8.5% है अपने पास, 8.5%। ठीक है। फिर नेक्स्ट फर्नीचर का भी जो डेप्रीसिएशन है ये मैं बाद में कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम डेप्रीसिएशन बाद में सॉल्व कर लेते हैं। बुक का देखते हैं, बुक यहाँ पे गिवन है 6,50,500 का। एंड अगेन इसमें मैं सेम प्रोसीजर लेके जाऊंगा, ऐड कर लूंगा परचेज। तो यहाँ पे बुक परचेज देख सकते हो, यहाँ पे गिवन है 1 लाख का, तो मैंने ऐड कर लिया 7,50,500 आ गया। और मैं इसमें से लेस कर दूंगा डेप्रीसिएशन। और बुक पे जो डेप्रीसिएशन है वो 10% का है, तो इसका भी मुझे वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा, तो डेप्रीसिएशन बाद में देखते हैं। फिर स्टॉक ऑफ पोस्टेज टाइम तो अपना एक्सपेंडिचर में आएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी पहले पास कर लेता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 7,000 है, तो आउटर कॉलम। ओके, ये हो गया। फिर कैश एंड कैश एट बैंक इग्नोर कर देंगे हम। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज इतना हो गया। अब आते हैं अपने रिसिप्ट साइड में, यानी कि इनकम साइड में। तो फर्स्ट अपने को मेंबर सब्सक्रिप्शन गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन। मेंबर सब्सक्रिप्शन से अपने पास 1,80,000 का। ठीक है। देन इसके बाद में ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है उसको मैं ऐड कर लूंगा इसमें। ऐड, इसमें लिखता हूँ मैं एडवांस। ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन या एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन अपने पास आ गया 3,000। राइट। और इस पे मुझे एक एडजस्टमेंट गिवन है फोर्थ वाला कि लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 100 ईच। अगर मैं 2,000 मेंबर और इसको मैं इंटू करता हूँ 100 से, तो दैट इसमें 2 लाख आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ उसके साथ, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 17,000, क्योंकि ये 1,83,000 को 2 लाख से माइनस किया तो 17,000 आ गया। ये जो आएगा ये मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी मुझे ऐड करना होगा। और ऐड करके यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो उसका सेकंड इफेक्ट अपना बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट एसेट साइड में पास कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आ गया, 17,000 जो करंट ईयर का है, 17,000। ओके। फिर नेक्स्ट इसके बाद है एंट्रेंस फीस। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय एंट्रेंस फीस, और इसका अमाउंट है 30,000। और एंट्रेंस फीस पे थर्ड एडजस्टमेंट में गिवन है कि 50% जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, तो उसको मैं लेस कर दूंगा यहाँ से। लेस 50% कैपिटलाइज। ठीक है। तो 30,000 का 15% निकाल लूंगा, सॉरी 50% निकाल लूंगा, तो 15,000, और आउटर कॉलम में भी 15,000। फिर नेक्स्ट बाय
एंट्रेंस फीस का सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2000 इसका अमाउंट है, आउटर कॉलम। फिर नेक्स्ट बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, हायर ऑफ लेक्चर हॉल इसका अमाउंट है 10,000, आउटर कॉलम। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि ये जो कैपिटलाइज हुआ है अपना एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हुआ है और लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, तो उसको मैं कैपिटल फंड में ऐड कर लेता हूँ। ऐड यहाँ पे लिखता हूँ 50% एंट्रेंस फीस, ठीक है, और ऐड करता हूँ मैं लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी जो एंट्रेंस फीस था वो 15,000 था और लाइफ मेंबरशिप फीस है अपने पास 10,000 का, ठीक है। ये सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो इसमें आएगा 7,75,000। ओके, तो मैं ये जो रिसिप्ट साइड है ये हो गया है, और इसमें अगर मैं एडजस्टमेंट देखूँ तो थर्ड एडजस्टमेंट एंड फोर्थ एडजस्टमेंट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर में, यानी कि यहाँ पे पेमेंट में पहले तो सैलरी दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज और इसका अमाउंट है 24,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। फिर नेक्स्ट परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दिया गया, बट अपने पास यहाँ पे ओपनिंग पोस्टेज स्टैम्प है। फर्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, फिर इसमें ओपनिंग एड परचेज, ये फॉर्मेट है इसका। ओपनिंग के बाद क्या आएगा, एड परचेज, और एक लाइन स्कीप करके लिख लेंगे लेस क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो अपने पास ओपनिंग है वो कितना है, 500 का है, तो ओपनिंग के सामने 500 लिखा मैंने। तो इसमें जो परचेस था अपना, परचेस कितना 1,500, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 2,000 का मेरे पास पोस्टेज स्टैम्प हो गया। और पूरे ईयर के एंड में मैंने अनयूज किया हुआ है, अनयूज मतलब मैंने इसको यूज ही नहीं किया। कितना यूज नहीं किया मैंने, 200 का, तो 200 मेरा क्लोजिंग बन जाएगा, उसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दूंगा मैं 1,800, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद आएंगे हम लोग, पोस्टेज स्टैम्प का बुक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट इन एफडी ये करते हैं। तो दैट इज मीन्स इन्वेस्टमेंट इन एफडी अपना एसेट्स है, उसको एसेट्स में पास करेंगे, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प है ये भी अपना एसेट्स है, तो यहाँ पे हम दोनों एंट्री पास करते हैं एसेट्स में। फर्स्ट तो आते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ये हो गया 200, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास इन्वेस्टमेंट इन एफडी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट या एफडी, इसका अमाउंट है 50,000, 50,000। फिर नेक्स्ट फर्नीचर, ये हो गया अपना। प्रिंटिंग स्टेशनरी और रेंट ये अपना एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद है कैश बैंक। तो पहले मैं यहाँ पे कैश और बैंक पास कर लेता हूँ। कैश बैंक में अमाउंट है 9,500 और 43,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ 9,500 और 43,000, ठीक है। ये हो गया। अब 2 एंट्री बची है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें प्रिंटिंग स्टेशनरी और रेंट है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है 6,000, और रेंट है मेरे पास यहाँ पे 18,000, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज हमने कंप्लीट कर दी, दैट इज में ऑल एंट्रीज हमने पास कर दी है। यहाँ पे जो बैलेंस शीट था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। कैपिटल फंड हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, फर्नीचर बुक, स्टॉक ऑफ पोस्टेज टाइम, इन्वेस्टमेंट, ये तो इग्नोर करना है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी एंट्रीज थी ये अपनी कंप्लीट हो गई। अगर देखा जाएगा तो सब हमने एंट्रीज कंप्लीट कर दिए। एडजस्टमेंट में आते हैं तो अपने पास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये इसका भी हमने सेकंड इफेक्ट दे दिए। अभी फर्स्ट एंड सेकंड बचा है। फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको वर्किंग नोट करके सॉल्व करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे जो हमने बुक परचेस किया हुआ है और मतलब फर्नीचर परचेस किया है, बुक परचेस किया है, तो उसको पर्टिकुलर डेट पे हमने परचेस किया है, तो इस पर्टिकुलर डेट की वजह से हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड फिर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमने देखो लास्ट सम में भी क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 में भी वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसा हमने 10th में सॉल्व किया था सेम वैसे हम लोग 11th में भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वन है उसको बुक लेते हैं, यहाँ पे बुक्स पे हम सॉल्व करते हैं। इसका ओपनिंग देखेंगे, बुक का ओपनिंग कितना है। बुक का जो ओपनिंग है वो 6,50,000 का है, 6,50,500 का। और इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है, तो 10% यहाँ पे हम अप्लाइड कर देंगे। तो दैट इसमें एक जीरो कम कर लेते हैं इसमें से, तो 65050 यानी कि 65,050 रुपीज ओपनिंग डेप्रिसिएशन आते हैं। तो इसके बाद इसमें परचेज देखेंगे हम, परचेज हमने कितने का किया हुआ है। अगर देखोगे तो बुक हमने यहाँ पे परचेज किया 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% बेसिकली यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और हमने बुक जो परचेज किया हुआ है वो 1 अक्टूबर 2019 में परचेज किया है, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च जाएंगे, तो दैट इसमें 6 मंथ होता है। 1 लाख का 10% 10,000, और 10,000 का हाफ करेंगे हम तो 5,000, तो 5,000 का डिप्रिसिएशन आएगा। और यहाँ पे हम टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो टोटल डिप्रिसिएशन है इसको हम ऐड कर लेंगे, 65,050 प्लस 5,000, दैट इज मीन्स 70,050 रुपीज, 70,050 रुपया। तो ये अपना डिप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा बुक का। सेम इसी तरीके से हम फर्नीचर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट। तो फर्नीचर के लिए भी यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग, फर्नीचर का ओपनिंग है यहाँ पे 50,000, और 8.5% इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे गिवन है सेकेंड एडजस्टमेंट में। 50,000 का 8.5% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इसमें 3 जीरो यहाँ से कट कर लेते हैं और 85 फाइजा कर लेते हैं। 85 फाइजा, दैट इसमें 5 फाइजा 25, हमने 2 कैरी कर लिया, फिर 8 फाइजा 40 प्लस 2 तो 42। तो यहाँ पे 4250 का डेप्रिसिएशन आएगा 8.5%। एंड आफ्टर दैट इसमें परचेस हम कैलकुलेट करेंगे। तो परचेस है, परचेस ऑफ फर्नीचर 30,000 और सेम 8.5%। और यहाँ पे मंथ लेते हैं, तो 1 जुलाई 2019 में परचेस किया है, तो जुलाई से लेके मार्च जाएंगे तो 9 मंथ आएगा। यहाँ पे भी 3 जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं और 85 3 कर लेंगे, तो इसमें आएगा 3 5 15, 1 कैरी किया, तो 8 3 24 25, और इसका 9 मंथ। 9 मंथ के लिए मैं यहाँ पे 3 3 9, 3 4 12 हो गया, तो यहाँ पे 3/4 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं साइड में डिवाइड कर लेता हूँ। 3 से फर्स्ट मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 0 3 5 15, 3 5 15, 1 कैरी किया, 15 16, अगेन 1 कैरी किया, 6 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 4, 4 1 4 हो गया, यहाँ पे 3 रिमेइंग 36 हो गया, 4 9 36 हो गया। और फिर नेक्स्ट 5 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, तो 1 4 1 यहाँ पे 10 आ गया, तो 4 2 8। ठीक है, फिर 2 बचा तो 0.5 दे देंगे, तो इसमें आंसर आएगा, इसकी अप्रोच वैल्यू लेंगे 1913, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग टोटल डेप्रीसिएशन। अब टोटल डेप्रीसिएशन अपने पास आएगा 4250 को प्लस करेंगे 1913 में, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा 3 6 9 प्लस 2 11, 1 कैरी किया, तो 4 प्लस 1 5 और 6 यानी कि 6163। ये आ गया फर्नीचर का डेप्रीसिएशन और ये आ गया बुक का डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे मैं डेप्रीसिएशन लिख लेता हूँ। फर्नीचर का डेप्रीसिएशन आया 6163 का, और बुक का डेप्रीसिएशन आया 70,050। ओके, अब मैं इसको माइनस करता हूँ, तो लास्ट में 10 माइनस 3 7, फिर 9 माइनस 6, सॉरी हाँ 9 माइनस 6 3, फिर 9 माइनस 1 8, फिर 9 माइनस 6 3, और इधर फिर 7,
यानी कि 73,837 आएंगे बुक पे, तो बुक का अमाउंट यहाँ पे माइनस करेंगे तो लास्ट में आएगा यहाँ पे 50, फिर 4, ठीक है, लास्ट में 450 आ गया, एंड देन यहाँ पे 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, 75 माइनस 7 कर देंगे, तो दैट इज में इसमें आएगा 68, यानी कि 6,80,450। ये अपना डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एसेट्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, यहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे डिप्रिसिएशन का। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ, 2 डेप्रिसिएशन ऑन, और इस पे बुक है और फर्नीचर। बुक पे जो अपना डेप्रिसिएशन आया है वो है 70,050, और फर्नीचर पे 6,163। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो लास्ट में 3, 11, 1 कैरी किया, तो दैट इज 2 हो गया यहाँ पे, फिर 6 मतलब 76,213, तो ये अमाउंट आ चुका है। अब यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट एंड सेकेंड एडजस्टमेंट था ये भी कंप्लीट हो गया, सब एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब हम सबको टैली करेंगे, तो यहाँ पे हम टैली करते हैं। आते हैं इनकम साइड के अमाउंट्स में, फर्स्ट इसको ऐड करेंगे, तो 2,15,000, 17,000, इधर 20, 30, 32, तो यहाँ पे आ गया 2,32,000, 2,32,000, ठीक है। अभी आते हैं एक्सपेंडिचर के अमाउंट को ऐड करते हैं, 24,000, 24, 25, 31, 31, 49, 49 प्लस 76 करेंगे। एक सेकेंड, सिंपल सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं, 76 प्लस 24 1 लाख होता है, 1,24,25, 1,25,1,26, 1,26, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,32,000, और इसमें अपने पास आ गया था 1,24, 25, 26, 26, और फिर लास्ट में 13। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो लास्ट में 7 आएगा, फिर 9 माइनस 1 8 किया, फिर 9, फिर यहाँ पे 11 माइनस 6 करेंगे तो 5, 2 माइनस 2 0, और ये यानी कि 1,05,987। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो यहाँ पे 7 के प्लेस पे 8 रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डेप्रिसिएशन लिया है इन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में 6162 का अमाउंट रखा है, जो कि हमने इसको अप्रोच वैल्यू लिया है 6163 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, अपना सम भी टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 मतलब यहाँ पे 3 लेके रखा, तो अपने पास जो सरप्लस आएगा वो आएगा 1,05,987 का आएगा, तो ये सरप्लस हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सरप्लस, ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो अपने पास सरप्लस आ गया, उसको अभी हम कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ऐड सरप्लस 1,05,987। अब मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, लास्ट में 987 लिख लेता हूँ मैं, 987, फिर 5 5 10 हो गया, 1 कैरी किया हमने, 7 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8, दैट इज में 8,80,487 ये आ गया, ओके। तो अपने पास जो लाइबिलिटीज है उसमें सिर्फ सिंगल अमाउंट है, तो इतने अमाउंट आएगा। आते हैं अभी एसेट साइड के अमाउंट को हम प्लस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एसेट साइड का अमाउंट टोटल कर लिया है, तो इसका भी अमाउंट सेम आ रहा है। मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 8,80,987 का, और यहाँ पे भी सेम आएगा 8,80,987, ठीक है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे लास्ट में 7 लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता तो यहाँ पे 8 हो जाता, तो बट यहाँ पे 7 आएगा। अगर आपने यहाँ पे 82 लेके मतलब यहाँ पे लास्ट में 2 ले मतलब यहाँ पे 2 लेके सॉल्व करते तो लास्ट में यहाँ पे 8 आता आपका, ठीक है। तो जब यहाँ पे 8 आता तो यहाँ पे भी आपका 8 आएगा सरप्लस, तो दैट इज मीन्स आपका जो टेक्स्ट बुक का आंसर है वो मैच करता, बट हमने यहाँ पे अप्रोच वैल्यू लिया है, तो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है बेसिकली। अगर आप 7 लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर राइट है, ठीक है, और 8 लेके भी करते हो तो भी आपका आंसर राइट है, क्योंकि ये अप्रोच वैल्यूज है, क्योंकि अपना 0.5 आ रहा था, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि एग्जाम में क्या आएगा,
और हमने जैसा सीखा हुआ है कि 0.5 में हमें अप्रोच वैल्यू लेनी होती है, तो इसलिए जो अपना डेप्रिसिएशन आया वो 6162 नहीं आके 6163 आया। 6162 लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आपका राइट है, और 6163 लेके भी करोगे तो भी आपका आंसर राइट है, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 11 था अपना ध्यानंद लाइब्रेरी अंबा जो गई, ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे सम्स। आई होप क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैंने आपको वर्किंग नोट के साथ समझाया कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में ये सम्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप क्लास की जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सम नंबर 12। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसके बियॉन्ड कोई दूसरा डाउट है तो आप डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।